मेरे साथ घूमने चल ग्रेसू हम लोग घूमने चले ग्रेसू मेरे साथ घूमने ग्रेसी इधर मामा के पास आप यही बात करता ऐसे शोर में जा सकते हैं वो इनसाइड योर रूम गो हाँ टेक लो लॉन्ग जाओ लेके जाओ शोर में जा सकते हैं ओके मेरे को खिलाया जाओ अंदर जाओ हैप्पी बर्थडे कार आ रही थी बहुत तेजी से उसके साइड पे थे ऊपर से बिल्कुल उसके साइड पे घोड़ा कचुआ उसको बाल भी बाका नहीं हुआ और लोग भीड़ इकट्ठी हो गई पुलिस वाले सब आ गए और सब उसके हाथ पैर चेक करने लगे और गुरु जी के पास से वो बिल्कुल सही सलामत बच गया बच्चे घर आए फोन पे फोन लगाए पर फोन हमारा साइलेंट था इसलिए जब घर आके देखा तो बस बच्चे शुरू हुए ऐसा हुआ तो हाथ जोड़ने खड़ी हो गई यार बचा लिया अनंतम अनंतम शुक्राना इनका इनका बहुत बहुत शुक्राना मेरा जीवन गुरु जी की जैसे भरा हुआ जीवन है बंद कर आवाज कर रहे हैं तो उस टाइम पर दिन रात मैंने शंकर भगवान का नाम लिया दिन रात मैं नोटबुक कॉपी किताब सब पे ओम नमः शिवाय लिख के पूरा दिन ओम नमः शिवाय करती थी तब शंकर भगवान ने मुझे गुरु जी के रूप में दर्शन दिया गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए थे 98 में तब मैं गुरु जी को गुरु जी नाम से नहीं जानती थी मैं बस ये जानती थी कि शंकर भगवान पैंट शर्ट पहने शंकर भगवान देखे थे ये स्वरूप नहीं था जिनके बाल वाले गुरु जी थे पहले पुराने गुरु जी के स्वरूप वो देखा था और मैं उनके चरणों में बैठ कर बहुत रोई थी लोग बोल रहे थे महाकाल की सवारी आ रही है और ये बैठे थे उस पे और मैं भी उनके चरणों में बैठ गई मैंने कहा बस मुझे इतना बता दीजिए शंकर भगवान मुझे इतना कष्ट क्यों मिला उन्होंने बहुत प्यारी स्माइल के साथ बोला ये बात कुछ और मेरे सर पे हाथ रखा महाकाल ने हाथ रखा तो जीवन मेरा पलट गया था उठी सुबह ड्रीम में सबको बताया शंकर भगवान ने दर्शन दिए मुझे पैंट शर्ट पहने थे क्योंकि हमने शंकर भगवान को दूसरी तरह देखा अक्षारा में कैलेंडर वगैरह में पर इन्होंने मुझे दर्शन दिए थे मेरे जीवन में बिल्कुल बहुत सारे सत्संग है ऐसी डिसीज जिनका कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में वो गुरुजी ने बिल्कुल क्योर कर दिया बहुत सारे सत्संग है मेरा सन 2000 में इन्होंने मुझ पर विशेष कृपा करी और मेरे जीवन में एकदम से और बिल्कुल जबरदस्त वाला चेंज आ गया एक साधारण सी लड़की साधारण सी लेडी को इतनी कृपा कर दी इन्होंने 1 जनवरी 2000 को तब से इन्होंने मुझे ब्लेस करना शुरू कर दिया और इनकी ब्लेसिंग्स धीमे धीमे आती जा रही थी कभी इतना सुंदर ओम स्वरूप रोटी प्रसाद में कभी इतनी जबरदस्त वाली फ्रेगनेंस की मैं बता नहीं सकती 10-15 मिनट तक आती रही थी और बहुत सारी तो वो गुरु जी मुझे ब्लेस करते जा रहे थे पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या मिलने वाला है बस मैं समझती थी गुरु जी की कृपा बहुत है गुरु जी की कृपा बहुत है क्योंकि सत्संग बहुत सारे होते थे पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना जबरदस्त वाला जीवन में मोड़ आएगा जैसे ही कोरोना शुरू हुआ मैंने कहा मैं आराम से सोऊंगी चैन से क्योंकि मुझे सोना बहुत ज्यादा पसंद था इसलिए बहुत ज्यादा इनका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बच्चों की भी कोई वैन कुछ नहीं आएगी अब सोऊंगी चैन से लेकिन इनको मंजूर नहीं था इनके प्लान बिल्कुल अलग होते हैं बिल्कुल अलग इन्होंने जिसको 6 बजे भी उठना पसंद नहीं था जब सोचती थी आराम से सोएगी उसको 3 बजे उठा के बैठा दिया ना मैं रिंकू वीर जी को जानती थी ना अमृत वेला को जानती थी मैं ब्रह्म मुहूर्त जानती थी क्योंकि मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करती तो ये गुरुद्वारे वाली चीजें नहीं जानती थी और इन्होंने अमृत वेला में उठा के बैठा दिया इतना जबरदस्त चेंज आया मुझे खुद नहीं समझ में आता था कि मैं क्यों उठ के बैठ जाती हूँ लेकिन वो बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन ज्यादा आती थी वो नींद आती ही नहीं थी उस वक्त
फिर रोज अमृत वेला में हम जो मांगते हैं वो मिलता है, ये बात बिल्कुल पक्की है, उनका नियम पक्का होना चाहिए। और गुरुजी से मैं रोज मांगती थी कि मेरा जीवन काम आए लोगों के, ऐसा ही नहीं ऊपर चले जाऊं, क्योंकि मेरा जीवन इनकी ब्लेसिंग्स, इनकी कृपा से भरा हुआ जीवन है। और इन्होंने मुझे सेवा दी, मैं डेली मांगती थी, सेवा दी, लोगों को उठाने की सेवा, कॉलिंग सेवा, लोगों को उठा के। जब मुझे ये पता लगा कि ये भी एक सेवा होती है, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि उठाना लोगों को एक सेवा होती है। ये मैंने एक वीडियो क्लिप में सुना था कि वो एक संत बोल रहे थे कि अगर गुरु ने किसी को अमृत वेला बख्श दिया है तो वो लोगों को उठाए, उनके दुख दूर होंगे, ये सब चीजें। मैंने कहा ये भी एक सेवा है। तो फिर मैंने 2-4 लोगों को समझा बुझा के, उनको गुरुजी ने कुछ ऐसी कृपा करी, मेरे शब्दों में ब्लेस कर दिया कि लोग उठने लगे मेरे उठाने से। कुछ 4-6 लोग उठे और उनके जीवन में बहुत जबरदस्त वाला चेंज आ गया उठने से, उठ के ईश्वर का नाम जपने से। और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब तो मैंने लोगों को उठाना शुरू किया, समझा के और गुरुजी ने ऐसा करके मुझे इतनी सेवा बख्श दी कि लोग उठने लगे। बहुत जबरदस्त वाला चेंज आता है अगर कोई सीरियसली उठे। इतने अच्छे शब्द बोल रहे थे वो संत जी, इतने अच्छे अमृत वेला के शब्द बोल रहे थे, बिल्कुल एक एक बात सच है। जैसे गुरुजी कहते थे ना कि हमको निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये सब हो जाता है। पर क्या होता है, लेकिन अगर आप अमृत वेला में सीरियसली उठो, ये सब चीजें अपने आप धीमे धीमे हमसे दूर हो जाएंगी, ये अपने आप हो जाएगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत बस एक करनी पड़ेगी कि उस टाइम की नींद का त्याग करके उठ जाओ, ये मेहनत कर लो। ये भी मांगो यहाँ बैठ के, क्योंकि ये मांगने लायक चीज है। आप लोग जरूर उठो अमृत वेला में, और जो मुझे सेवा देना चाहे मुझे बताए, मैं उसे कॉल करके उठाऊंगी। गुरुजी आप सबको अमृत वेला बख्शे। मेरा आने की कोई भी चार्ज नहीं, गुरुजी ने आज मुझे बुलाना था। संगीत जी मैं अभी आपसे भी लेटेस्ट सत्संग शेयर करूंगी जो रिसेंटली मेरे से अभी हुआ है। और मतलब आप सत्संग सुनेंगे तो आपको भी कोई हैरानी होगी। अभी अमृत वेले की बात है, जैसे आंटी ने कहा अमृत वेला बहुत मुश्किलों से मिलता है, और ये दात गुरुजी से मैंने रो कर मांगी है। मतलब बोली ये मेरी दात मुझे दो। आप यकीन माने कि जब मेरा अमृत वेला नहीं बनता था तो गुरुजी ने मुझे सांपों के दर्शन दिए हैं। मतलब इतना बड़ा एक सांप है मेरे पैर से निकल रहा है और मुझे उठा रहा है कि तू उठ, रिप्ती उठ। पर इतना काफी मन है कि से नीचे आ रही होती नहीं उठता, सो गई। मैंने कोई बात नहीं गुरुजी में सो गई। फिर एक बार मुझे गुरुजी ने तेज आवाज दी, रिप्ती उठ जा, अमृत वेला हो गया है। फिर मेरा पापी मन की मैं नहीं, मुझे गुरुजी मुझे सोना है, प्लीज मुझे गुरुजी सोना है, सो गई। और जब गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा तो ऐसा बख्शा कि गुरुजी की मेरा बस ऐसी मेल बनी है। अभी लास्ट संडे को ही हम लोग नहीं बट प्रसाद पीते, वो बहुत बड़ी बात। क्या हो गया इसको? मेरे मन में क्या इंकार आया कि नहीं मैं आ रहा है, इंकार मम्मी सॉरी, जब प्रसाद दिया और मैं अंदर चली गई। फिर मैंने मंदिर साहिब में वहाँ दर्शन दिए। फिर मेरे अंकल ने जब प्रसाद दिया मैंने नहीं किया, पता नहीं क्यों मन में आया कि नहीं। जब मैं घर पहुंची तो मुझे गुरुजी ने पहले विजन दिखाया था कि मेरे पापा की एकदम बहुत सडनली खराब हुई है और उनका बीपी ना बहुत हाई हो गया है और उनको ना पैरालाइज्ड का मतलब एक सिस्टम अटैक पड़ा है। ये गुरुजी मुझे विजन में दिखा चुके थे, पर मैंने कहा गुरुजी कि आपने मुझे क्यों दिखाया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, अब आप ही कुछ बताइए। फिर गुरुजी का अमृत वेले जब मैं कर रही थी तो गुरुजी ने मुझे विजन में बताया कि जो तूने वो जल प्रसाद नहीं पिया है ना, उस जल प्रसाद को पीने जाएगी तू। और उससे पहले मेरे पास एक दिन पहले मैसेज आ चुका था गुरुजी का कि तुझे अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। मतलब गुरुजी हमारे परिवार को लेकर भी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। अगर हमारा एक बंदा भी गुरुजी के दरबार में चला गया तो पूरी फैमिली हमारी ब्लेस्ड है। अब मेरी बेटी ने परसों मुझसे कहा मामा मुझे ना सिकंदरा जाना है घूमने के लिए। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो गुरुजी ने कहा नहीं तुझे जाना है, हम सिकंदरा घूमे। सिकंदरा के बाद पता नहीं गुरुजी ने कहा से एक्टिवा घुमाते और गुरु के ताल पे स्टॉप कर दी। जब मैं गुरु के ताल पे उतरी, संगत जी आप विश्वास मानेंगे
वो मुझे जो विजन गुरुजी ने दिखाया था वो जल प्रसाद वाला, वो जैसे पहुंचे तो गुरुजी ने माइंड में किया कि मुझे जल प्रसाद पीना है। मैं जैसे ऊपर चढ़ी, पहले मैंने उस जल प्रसाद को पिया और मेरी बेटी के ये वर्ड्स थे कि मम्मा ये जल प्रसाद मीठा है ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरुजी का जल प्रसाद हमें मिला हुआ है। और फिर उसके बाद हम द्वारा उतर के आए तो मेरी बेटी ने द्वारा मुझसे बोला मम्मा मैं जल प्रसाद को द्वारा पी लूं। मैंने कहा गुरुजी आप तो कितनी बड़ी बड़ी नसीहत हमको देके जाते हो ना। उसके बाद फिर मंजी साहिब द्वारा गई और फिर वहाँ द्वारा गुरुजी को जल प्रसाद को पिलाया। और उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरी मम्मा ने मुझे नेक्स्ट दिन फोन करके बताया कि पापा की तबीयत बहुत ज्यादा आपको खराब हो गई है, कि इतनी खराब हो गई कि उनका बीपी इतना हाई हो गया कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। फिर नेबर्स वगैरह सब आए, उन्होंने काफी हेल्प करी। तो मैंने उनसे यही बोला मुझे फोन करना था, और मैं बैठी थी ना, मुझे पता था मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं और उन्होंने कैसे मुझे विजन में क्लियर कर रखा कि वो जल प्रसाद तू पिएगी और तेरे पापा ब्लेस्ड होंगे। तो गुरुजी आपने जो विजन मुझे दिखाया था, मेरे पापा को बचाया भी आपने ना, पैरालाइज कर मेरे नहीं जाना चाहते। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा